कहते माला फेरूं ना हरि भजूं और मुख से कहूं ना राम। अरे मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। कहते मेरा हरि मुझे भजे, ऐसी विधि बता, ऐसी विधि बता जो मेरा परमात्मा मेरा ध्यान करे, मेरी रक्षा करे, मेरे बारे में सोचे। ऐसा परमात्मा नहीं चाहिए जिसको खिला भी तुम रहे हो, पिला भी तुम रहे हो, टहला भी तुम रहे हो, सुला भी तुम रहे हो। बताओ, वहां तो तुम चिंता कर रहे हो परमात्मा की, तुम उसकी देख रेख कर रहे हो। अरे हमें ऐसा परमात्मा चाहिए जो हमारी देख रेख करे। मेरा हरि मुझे भजे। जैसे गाय को पकड़ना है तो क्या करना है, गाय के बछड़े को पकड़ के ले जाओ साइकिल पे बैठा के छोटे से, और पीछे 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 गाय अपने आप आ जाएगी। तो गाय क्या कर रही है, अपने बच्चे को भज रही है। इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी और मेरे सिर से टली भला। जिस राम 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 को तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी इससे, वो कह रहे हैं ये राम का नाम भला बन गया था मेरे लिए। कारण क्या है, क्योंकि वो राम का नाम राम तक पहुंचा नहीं रहा था और मैं उसमें लग गया, तो इसका मतलब अब राम से कभी मिल नहीं पाऊंगा। जैसे पानी का नाम जपने से तुम पानी तक पहुंच नहीं सकते, बैठे रहो जपते रहो, पानी का नाम पानी तक पहुंचा नहीं सकता। तो इसी प्रकार पानी का नाम क्या बन गया मेरे लिए, भला बन गया। अगर मैंने पानी का नाम जपने में विश्वास रख लिया कि पानी पानी जप के मुझे पानी मिल जाएगा, तो भला है मेरे लिए। तो क्या करना है, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, यानी मैं इन नाम जाप से छूट गई। अब छूट तो गई, तो किया क्या, तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा, कबीर कबीर, सतनाम सतनाम, ये सारे नाम जितने भी दुनिया भर के ये लेके बैठा है इंसान। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं ये नाम छुड़वा के तत्व ज्ञान करवा दे, वस्तु का ज्ञान करवा दे, केवल वही सच्चा गुरु है। अन्यथा तुम्हें मंत्रों के जाप में फंसा के ये खुद तो चले जाएंगे 84 में और तुम्हारा रास्ता भी खोल देंगे 84। इसलिए साहिब ने कहा कि परमात्मा कहीं दूर नहीं, परमात्मा तुम्हारे पास है। उसको जपने की नहीं, उसको ढूंढने की कोशिश करो, ढूंढो उसे। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं बिल्कुल पास में हूं। लेकिन गलती तू क्या कर रहा है, तू ढूंढने की जगह जपने में लग गया। इसीलिए अब मैं नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। तो कह रहे ना मंदिर में नहीं मिलूंगा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में भी नहीं मिलूंगा, ना काबे कैलाश में, काबा कैलाश में भी नहीं मिलूंगा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, इन जप और तप से नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा इस जप और तप से। तो क्या करना है, जप और तप को त्याग देना है। कोई नाम जाप नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करना, कोई आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं करना, कोई अष्टांग योग सिद्ध नहीं हो जाना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे अंत समय में। तो कह रहे हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए। क्या करने को बोल रहे हैं, खोजने को, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। एक पल में पता लग जाएगा तुम्हें परमात्मा कहां पे है, 2 पल भी नहीं लगेंगे, एक पल में ज्ञान हो जाएगा परमात्मा कहां पे है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद गुरु से विधि पूछनी है कि गुरुजी पता तो चल गया
कि परमात्मा कहाँ है, और एक पल में पता लग गया। अब उसको प्राप्त कैसे करें? अब गुरु विधि बताएगा, और उस विधि का नाम क्या है? उस विधि का नाम है विहंगम चाल। ये जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं, ये नहीं है वो विधि। वो विधि क्या है? विहंगम चाल है, जिसके लिए कबीर साहब ने, जिसके लिए गरीबदास जी ने कलम तोड़ वाणियां लिख रखी हैं। गरीबदास जी समझा रहे हैं, अरे सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरगाल। कहते सतगुरु वो होता है जो विहंगम चाल बता दे। इसी विहंगम चाल को जहाज की चाल बोला गया। जहाज एक जगह से उड़ा और दूसरी जगह पर पहुंच गया, बीच में कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, बीच में कोई रुकावट नहीं है। इसी को विहंगम चाल कहते हैं। तो यही नानक साहब ने समझाया, नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। नानक नाम मंत्र नहीं है कि जपे सो उतरे पार। वो कह रहे नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। जहाज पे चढ़ के हमें कौन सी चाल मिलती है? विहंगम चाल मिल जाती है। यहां से चले और सीधे अपने धाम पहुंच गए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरदई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। बताओ, कोई कमी नहीं छोड़ रहे बताने में, कोई कमी नहीं छोड़ रहे समझाने में। लेकिन ये जीव जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ नित्यनेम परिक्रमा इनसे पार ही नहीं पा रहा है, इसको त्याग ही नहीं पा रहा है। ये बिल्कुल वैसा समझो जैसे छोटे बच्चे को तुमने किताब पढ़ाई, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, इतना प्यार कर बैठा उस किताब से, कहता मैंने आगे पढ़ना ही नहीं है, मैंने यहीं तक रहना है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, मैं यहीं तक पढ़ना चाहता हूँ। यहीं तक पढ़ना चाहता है, अच्छी बात है। लेकिन जब नौकरी ढूंढने जाएगा और वहां तेरा इंटरव्यू होगा तो उससे पूछा जाएगा क्या ज्ञान है तेरे पास, बोल। और तू बोलेगा का से कबूतर, गा से गमला, घा से खरगोश, तो तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। बल्कि तुझे क्या कहा जाएगा कि वो रहा दा से दरवाजा और दा से निकल यहां से, तेरे बस की बात नहीं है। वहां पर तुम पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं रहे, याद रखना, अंगूठा छाप नहीं हो। जिसने का से कबूतर, खा से खरगोश भी पढ़ लिया वो अंगूठा छाप नहीं रहेगा सारी उम्र, क्योंकि वो लिखना जान जाएगा। गुरु ने लिखना तो सिखा दिया अपना नाम, लेकिन नौकरी नहीं दिलवा पाएगा वो गुरु। अंगूठा छाप बनने से तो बच गए, नहीं तो क्या करते, अंगूठा लगाते फिरते हर जगह। अब नाम लिखना तो आ गया पहली कक्षा में, पहली क्लास में, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान में नहीं आ गया कि नौकरी कर पाओ। तो शुरुआत बहुत अच्छी है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, बुद्ध जी के मंदिर है वहां जाओ, जैन जी के मंदिर है वहां जाओ, अरे किसी का मंदिर है वहां जाओ। शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन अंत मंदिर में नहीं होना चाहिए। याद रखो, मंदिर में भगवान नहीं है। भगवान कहाँ है? भगवान तेरे अंदर है। पुरानी फिल्में आती थी बहुत पहले, बचपन में, पुराना मंदिर। अब देखने जाओ तो मंदिर में कौन रहता है? भगवान। और फिल्म देखने जाओ तो मंदिर में कौन था? शैतान। वो प्रेत, बड़े बड़े भूत मंदिरों में दबा रखे उन्होंने। बताओ, मंदिर भगवान का घर होता तो वहां भूत का डेरा कैसे बनेगा? ये गुरबाणी तक में बोला गया है कि अंत काले जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे।
कहते प्रेत जन्म वो वल वल उतरे, वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, बताओ, हमें समझाने के लिए लिखा है। प्रेत योनि का मतलब होता है सूक्ष्म योनियां, यानी मंदिर में जाकर भी तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये स्थूल देह छूट जाएगी और सूक्ष्म देह में आ जाओगे, क्या फायदा उसका? फिर भटकते फिरो इधर उधर। इसलिए परमात्मा को पाना अलग चीज है, मंदिर में पूजा पाठ करना अलग चीज है। डॉक्टर की पढ़ाई करना, इंजीनियर की पढ़ाई करना, साइंटिस्ट की पढ़ाई करना अलग चीज है, और का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला पढ़ना अलग चीज है दोनों पढ़ाई। वो भी पढ़ाई है, वो भी पढ़ाई है, लेकिन उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाना भी एक भक्ति है, और आत्मा की साधना करना भी एक भक्ति है। दोनों भक्ति है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये भक्ति किसके अंतर्गत आती है? पवित्र ज्ञान के। ये पवित्र ज्ञान है। और आत्मा की साधना, आत्म साधना, वो मूल ज्ञान है। इसीलिए कबीर साहब ने धर्मदास जी को समझाया था 600 साल पहले। क्या कहते हैं? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो, मूल ज्ञान बाहर जो परही, पिछली पीढ़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। कहते हैं हे धर्मदास, तुम पवित्र ज्ञान तो खूब भागो। पवित्र ज्ञान में क्या आता है? अनुराग सागर की कथा आती है। उसमें एक सत्पुरुष है, वो क्या करता है? वो 16 पुत्र पैदा कर देता है, फिर अक्षर पुरुष और काल भगवान को पैदा कर देता है, फिर अष्टांगी को पैदा कर देता है। काल भगवान और अष्टांगी कहते हैं वहां से छोड़ के, सतलोक से छोड़ के अपनी एक अलग दुनिया बनाने आ जाते हैं। ये काल और अष्टांगी कौन है? अष्टांगी को तो आप जानते ही हो, दुर्गा माता बोलते हैं। अब ये काल कौन है? ये अलख निरंजन है। नाम सबने सुना होगा। किस किसने सुना है जिंदगी में अपने? अलख निरंजन किस किसने सुना है? नाम हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। अलख निरंजन, जिसने हाथ नहीं खड़ा किया ना उसने भी सुना है, क्योंकि ईमानदारी रही नहीं है। आज क्या करें? तो सबने ये नाम सुना है, लेकिन ये अलख निरंजन है कौन? ये कोई नहीं जानता। किसी भी दुकान पे चले जाओ, धार्मिक पुस्तकों की दुकान पे चले जाओ, जहां पर तुम्हें हर ग्रंथ मिल जाएगा। वेद मिल जाएंगे, पुराण मिल जाएंगे, कुरान मिल जाएगी, बाइबल मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी। बस तुम वहां एक बार कह के देख लेना कि मुझे अलख निरंजन की फोटो चाहिए। पूछना जाके, और अगर फोटो मिल गई तो मुझे दिखा देने लगे कि ये अलख निरंजन है। तुम पूरा जीवन लगा दोगे, वो एक फोटो नहीं ढूंढ सकते। तुम ढूंढ के दिखा दो, नहीं ढूंढ सकते। कोई शंकर जी की फोटो लाएगा, कहेगा ये है अलख निरंजन? नहीं है। शंकर जी तो अलख निरंजन के ध्यान में लीन है। ये जो युगों युगों के ध्यान है शंकर जी के, किसका ध्यान कर रहे हैं? अलख निरंजन का। कोई ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की फोटो ले आएगा, कहेगा ये अलख निरंजन। अरे वो ध्यान कर रहे हैं अलख निरंजन का। कोई गोरखनाथ की फोटो ले आएगा, कहेगा ये अलख निरंजन। अरे वो उसका नाम जप रहा है, गांव गांव जाके कहता है अलख निरंजन। उसका नाम नहीं है, उसके भगवान का नाम है, जिसको वो पूज रहा है। ये कौन है अलख निरंजन? ये 3 लोक का मालिक है। ये धरती, आसमान, पाताल, ये 3 लोक किसने बनाए हैं? अलख निरंजन ने। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी बोली, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल
कबीर साहब कह रहे 3 लोक में जो कुछ भी पैदा हो गया वो काल भगवान का ग्रास है। तुम्हारे बच्चे काल भगवान की खुराक है। जो तुम्हारे घर के अड़ोसी पड़ोसी मर रहे हैं, माँ बाप मर रहे हैं, पिता मर रहे हैं, कौन है ये लोग? ये उसका ग्रास है। चलती हुई बस में एक्सीडेंट हो गया, 50 लोग मर गए, क्या हेडलाइन आती है? 50 लोग काल का ग्रास बन गए। कौन है ये काल? अखबार वाले भी काल 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 छाप रहे हैं, गुरु ग्रंथ वाले भी काल काल काल, 1000 बार काल के बारे में जिक्र है। हिंदू धर्म में भी काल 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 चल रहा है, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त है महाकाल का। हर जगह बुद्धिस्ट में भी काल 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 चल रहा है, मुसलमानों में भी चल रहा है। लेकिन ये है कौन? कोई नहीं जानता। ये कबीर साहब ने समझाया हमें कि आखिर ये है कौन। कबीर साहब कहते हैं काल काल सब कोई कहे और काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना ये काल कहावै सोए। ये काल कहां बैठा है? सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर। और उसे क्या कहते हैं जो सबके अंदर बैठा है? उसे मन कहते हैं। मन, मन का तो नाम सुना है ना? अरे गुलाम हो, मन के नाम कैसे नहीं सुना होगा? मन को भगवान बना दिया तुमने और उसी भगवान की गुलामी कर रहे हो। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर और उतरा पड़ा कमान से, क्या कर साके तीर। सुबह से लेके रात तक हम क्या कर रहे हैं? किसकी गुलामी कर रहे हैं? मन की। अब कोई कहेगा मैं तो नहीं करता, सुबह से शाम तक करता है। कैसे? सुबह मम्मी उठाती है, उठ जा बेटा स्कूल जाना है, बेटा उठ जा। बेटा ना उठता, अरे बेटी उठ जा, उठ जाओगी मम्मी, मन नहीं कर रहा उठने का। कौन नहीं कर रहा? मन नहीं कर रहा। यही पकड़ना है इसको। मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं उठ रही हूं, और जैसे ही मन करेगा उठने का एकदम उठ के तैयार। तो किसकी गुलामी की? मम्मी की कि मन की? मन की। अब गए साबुन लगाया, बाथरूम में नहाने गए, कौन सा साबुन लगाया? 1000 साबुन थे मार्केट में, कौन सा उठा के लेके आए थे? मनपसंद। अच्छा, मनपसंद। पसंद भी अपनी नहीं, किसकी? मन की। फिर गए पूजा करने, अगरबत्ती लेके आए, कौन सी लेके आए थे? जो तुम्हारे मन को पसंद आई, खुशबू सूंघ सूंघ के, हाँ ये अच्छी है। किसको पसंद आई? मन पसंद। उसके बाद 50 कपड़े पड़े, कौन से उठा के पहन रहे हो? मन पसंद। खाना खा रहे हो, बेटा चाय लाऊं कि दूध लाऊं? मम्मी चाय ले आओ। मन नहीं कर रहा दूध पीने का। अच्छा, मन क्या कर रहा है वो करना है, और मन क्या नहीं करना वो नहीं करना है। तो किसके गुलाम हो गए? मन के। ये मन ही अलख निरंजन है, सबको गुलाम बना रखा है इसने, सबको। और इस मन का स्वरूप क्या है? ये ज्योति स्वरूप है। तुम्हारे माथे पे एक टीका लगाया जाता है लाल लाल सा, हिंदू धर्म में। मुसलमानों में एक बिंदी लगाई जाती है लाल लाल सी। क्यों लगाई जाती है? वो लाल तो कई तरह की बना दी इन्होंने, मैचिंग साड़ी के साथ मैच करवाती है बिंदी कौन सी चाहिए। लेकिन शुरुआत उसी चंदन के टीके से, उसी लाल चंदन के टीके से हुई है। ये क्यों लगाते हैं? क्या फर्क पड़ गया यहां लगाने से? यहां क्यों नहीं लगा दिया? यहां क्यों नहीं लगा दिया? यही क्यों लगा रहे हैं? बिंदी यहां क्यों लगाई? यहां क्यों नहीं लगा दी बिंदी? यही क्यों लगा रहे हैं? यहां लगा दे, यहां भी लगा दे। यहां क्यों लगाई गई है? ज्यादा सुंदर लग रही हो। यहां इसलिए लगाई जाती है भाई, क्योंकि अलख निरंजन के रहने का स्थान कहां है? यहां है। यहीं बैठा है वो महाराज, 3 लोक का मालिक, और भोले शंकर जैसे महातपस्वी कहां ध्यान लगा के बैठे हैं? आंखें बंद करके कहां है ध्यान उनका? यही है। यही तीसरी आंख खुलती है उनकी। समझ लो, यही एक ज्योति प्रकट होती है। उसी टीके के रूप में एक ज्योत प्रकट कर दी गई कि भगवान कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं जी।
समझो। इसी को कबीर साहब ने समझाया। नानक साहब की वाणी क्या कहती है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी मन क्या है? ज्योति के स्वरूप का है, लेकिन तुम्हें ज्योति की पूजा नहीं करनी है, तुम्हें अपना स्वरूप पहचान, तुम्हें अपना सत्य स्वरूप जानना है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। ज्योत स्वरूप तो मन हो गया। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। बता दिया साहिब ने कि ये ज्योत स्वरूपी कौन है? मन है। लेकिन आत्मा का ध्यान यानी आत्मा से अरदास करता है। इसको क्या चाहिए? खुद नहीं ला सकता। तुम्हारा मन कर रहा है दारू पीना है, ये जाके बोतल लाके दिखाए? नहीं ला सकता। ये आत्मा से अरदास करेगा, तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। दारू चाहिए, दारू चाहिए, दारू चाहिए। और तुम क्या करोगे? ताकत दे दोगे शरीर को, चलो जी ले ही आते हैं। मन कह रहा है ला नहीं सकता, और तुम ला सकते हो ताकत देके, लेकिन तुमने मन को रोका नहीं और तुम उसके गुलाम बन के दारू लेके आ गए। इसी को बोला गया है कि मन जाता है तो जाने दे। मन कर रहा है ठेके पे चला जाओ, उसको क्या चला जा, या घूम के आ जा, देख ले कौन कौन सा ब्रांड पड़ा है वहां पे। लेके नहीं आ सकता। मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के रख शरीर। तू कौन है? किसको बोल रहे हैं? मन तो चला गया दारू के ठेके पे। तू कौन है? जीवात्मा। ये जीवात्मा को संकेत दिया जा रहा है कि मन के कहे मत चली जाना, कर्म बन जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। कह रहे अगर मन के द्वारा कोई गलत काम करवाया मन ने और तुमने कर लिया तो तुम हार गए। और अगर मन कह रहा है कि दारू पीनी है, बीड़ी पीनी है, जर्दा खाना, और तुमने कहा चुप करके बैठ जा, ये न जाने देता मैं इस मुंह में, तो मन हार जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार जब अंत समय आता है, मृत्यु आती है, तो मन अपने सारे दाव लगा देता है। मन तुम्हें डराएगा, अब तू मर गया, अब तू नहीं बचेगा बेटा, अब तेरी हालत खराब होगी, अब तुझे ऐसा होगा, अब तुझे वैसा होगा। और ये जीव क्या करता है? डर के मारे इच्छा कर लेता है जीने की। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे मूर्ख, तू मर के भी नहीं मर सकता, तू अमर है। ये जीव अमर है। गाते रहे सारी उम्र, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी क्या होता है? जो कभी नहीं मरता, जिसका कभी नाश नहीं होता है। अविनाशी को ये मन रुला रहा है, मरने से डरा रहा है। अविनाशी कभी मर ही नहीं सकता, और जो कभी मर नहीं सकता वो मरने से डरता है। यही मन का दाव है। दोबारा पैदा करने का फार्मूला ही यही है कि तुम्हें मैं डरा दूं और तुम डर के मारे दोबारा जीने की आस कर लो, और दोबारा जीने के लिए तुम्हें दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा। फंस गए ना मन के चक्कर में। बस इसी को समझना है, इसी को समझना है। कबीर साहब यहां कोई नाम जपवाने नहीं आते। यहां बड़े बड़े बाबा डर के मारे हालत खराब हो जाती है मौत के वक्त, सारे मंत्र भूल जाते, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। यहां कबीर साहब कोई मंत्र जपवाने नहीं आते। यहां कबीर साहब मरने की कला सिखाने आते हैं कि आखिर मरना कैसे है, क्योंकि सबने मरना है, सबने मरना है, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। तो साहिब क्या कहते हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए तुम क्या करो? तुम मरने की कला सीख लो। मरने की कला का मतलब ये नहीं कि तुमने मरना कैसे है। अरे तुम मर ही नहीं सकते, अमर हो, तो कौन सी कला सीखनी है? शरीर छोड़ने की कला। जैसे ये शरीर पकड़ा हुआ है मैंने, किसने पकड़ा है? मैंने। अब छोड़ना कैसे है? ये गया।
अब गिरा कौन? शरीर, और जिसने पकड़ा था वो वही है। बस इसको समझना है। जो इसे समझ जाएगा वो शरीर को छोड़ना सीख जाएगा, और जो शरीर को छोड़ना सीख जाएगा वो समझ जाएगा कि अब इस जेल से मैं निकल गया हूं। ये जेल कौन सी है? ये है 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुणों की जेल। और इस जेल में कौन कौन फंसा है? सारे जीव फंसे हुए हैं। ये ऐसा पिंजड़ा है जिसको तोता लेके घूम रहा है, इसलिए तोता अपने आप को समझ नहीं पाता और इस जेल को अपना स्वरूप मान लेता है। उस वाले पिंजड़े में तोता उड़ नहीं पाता, पिंजड़े में फंसा रहता है, इसलिए उसको लगता है मैं बंधन में हूं। जैसे ही एक दरवाजा खुलेगा फुर्र करके उड़ जाएगा, दोबारा घुसेगा नहीं उसमें। घुसा के देख लेना, एक बार तोते को उड़ा के घुसा के देख लेना, अरे पूरा जन्म दरवाजा खोल के रख लेना, दोबारा ना घुसेगा उसमें वो। क्योंकि उस तोते को समझ में आ जाता है कि बेटा ये जेल है, और एक बार जेल से निकला वापस ना आता वो। लेकिन इस तोते का क्या हाल है? ये तोता जेल को ही अपना स्वरूप मान बैठा है, अपना तो ज्ञान ही नहीं है इसे। तोते को पिंजड़ा छोड़ते वक्त खुशी होती है कि दुख? जो तोता पाल के रखे हो उसको छोड़ के देखना, इतने खुशी में उड़ता जाएगा, इतनी फास्ट उड़ेगा तुम पकड़ नहीं पाओगे उसको। और ये तोता जब पिंजड़ा छोड़ने का टाइम आता है तो क्या करता है? ये खुश होता है कि रोता है? ये रोने लग जाता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि मैं पिंजड़ा छोड़ रहा हूं कि मैं मर रहा हूं। इसको समझ में ही नहीं आता कि पिंजड़ा छोड़ते वक्त मैं जीऊंगा कि मरूंगा। वो सोचता है पिंजड़ा मरेगा तो मैं भी मर गया। बस यही अज्ञान है। कबीर साहब हमें पिंजड़ा छोड़ना कैसे है ये समझाते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे और बहुर न मरना होए। जैसी मरनी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कैसे मरना है। अगर ऐसे मर गए, यानी ऐसे शरीर को छोड़ दिया, उसके बाद तुम्हें शरीर कभी धारण करना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और रहोगे कहां? अपने असली धाम में, अचल धाम में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कितना आनंद आएगा? जितना उस तोते को आ रहा है। पिंजड़ा छोड़ते वक्त